नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ मौसम समाचार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में मौसम में बदलाव होगा कि नहीं, आपके जिले में बारिश होगा कि नहीं, एकदम सही जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, किसी भी गांव, जिले या शहर में रहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताना आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिला, गांव या शहर में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अब बड़ा मोड़ लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और कुछ इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर लोगों का ध्यान खींच रहा है। आज का दिन खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मौसम सबसे ज्यादा असरदार रूप में दिखाई दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर वाले इलाकों की। इन जिलों में बादलों ने मजबूत पकड़ बना ली है और कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। गरज चमक वाले बादल लगातार बन रहे हैं, जिसके चलते यहां मौसम बाकी जिलों की तुलना में ज्यादा ध्यान खींचने वाला रहेगा। इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जैसे हालात बने हुए हैं। तेज हवाएं, बिजली चमकना और बारिश एक साथ देखने को मिल सकती है। खासकर बस्तर और उसके आसपास के इलाकों में लोगों को मौसम को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर चांपा और कोरबा की। यहाँ येलो अलर्ट जैसे हालात बने हुए हैं। दिन भर मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है। कुछ समय धूप दिखाई दे सकती है तो कुछ समय बाद बादलों का असर बढ़ सकता है। धूप और उमस की बात करें तो राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा वाले इलाकों में दोपहर तक लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। उमस भी बनी रह सकती है, जिससे बाहर निकलने वालों को असहजता महसूस हो सकती है। दूसरी तरफ रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बिलासपुर में बादलों का असर अपेक्षाकृत ज्यादा रहने की उम्मीद है। बारिश के मामले में दक्षिण छत्तीसगढ़ सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव वाले इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा में हल्की बारिश राहत लेकर आ सकती है। कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। अगर आपके जिले में भी मौसम तेजी से बदल रहा है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। साथ ही मौसम की हर बड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि कोई भी जरूरी मौसम अपडेट आपसे छूट न जाए। अब बात सबसे अहम खतरे की। बस्तर क्षेत्र के साथ साथ धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद वाले इलाकों में बिजली गिरने का खतरा ज्यादा बना हुआ है। गरज चमक शुरू होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जरूरी रहेगा। खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे रुकना जोखिम बढ़ा सकता है। आंधी भी कई जिलों में अपना असर दिखा सकती है। बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, धमतरी और रायपुर वाले क्षेत्रों में तेज हवा के झोंके लोगों को चौंका सकते हैं। कुछ जगहों पर धूल उड़ने और दृश्यता कम होने जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। हवा की रफ्तार पर नजर डालें तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और महासमुंद में हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। वहीं बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक के तेज झोंके महसूस किए जा सकते हैं। कुछ स्थानों पर इससे भी ज्यादा रफ्तार वाले झोंके लोगों को हैरान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा रहने वाले हैं। आंधी का सबसे ज्यादा असर बस्तर और कांकेर वाले इलाकों में दिखाई दे सकता है, जबकि बिजली गिरने का खतरा दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बना हुआ है। फिलहाल मौसम का रुख यही बता रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में
यह बारिश किन नए जिलों तक पहुंचती है और प्रदेश में राहत का दायरा कितना बड़ा होता है। छत्तीसगढ़ में अब मौसम की चाल तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले 2 से 4 दिन प्रदेश के कई जिलों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिस तरह पिछले दिनों दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादलों ने मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है, उसे देखते हुए अब बारिश का दायरा और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा नजर बस्तर संभाग पर बनी हुई है, जहां मौसम लगातार लोगों का ध्यान खींच रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश ने 2 अलग अलग मौसम देखे। एक तरफ राजनांदगांव, रायगढ़ और जांजगीर चांपा जैसे इलाकों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान करती रही, वहीं दूसरी तरफ बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा वाले क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ती रही। कई स्थानों पर बारिश ने राहत भी पहुंचाई। अब यही बदलाव और बड़े क्षेत्र में फैलता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात दक्षिण छत्तीसगढ़ की। बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर वाले इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला और मजबूत हो सकता है। कई स्थानों पर लगातार बादल बने रह सकते हैं और अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। यही वह क्षेत्र है जहां सबसे पहले बड़े बदलाव दिखाई देने की उम्मीद है। इसके बाद नजर रहेगी रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद वाले इलाकों पर। यहां अभी मौसम पूरी तरह बरसाती नहीं बना है, लेकिन बादलों की संख्या बढ़ रही है। यदि यही रफ्तार बनी रहती है तो इन क्षेत्रों में भी बारिश का दायरा बढ़ सकता है। बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा वाले इलाकों में भी धीरे धीरे राहत पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात उस खतरे की जो सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा सकता है। गरज चमक वाले बादल आने वाले दिनों में दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दिखाई दे सकते हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के साथ साथ धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद वाले क्षेत्रों में बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है। ऐसे समय लोगों को खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप अपने जिले की मौसम जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि कोई भी जरूरी मौसम अपडेट आपसे छूट न जाए। साथ ही कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आने वाले मौसम अपडेट में आपके इलाके की जानकारी भी शामिल की जा सके। तेज हवाएं भी मौसम की बड़ी खबर बन सकती हैं। बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और आसपास के इलाकों में कई बार ऐसे झोंके महसूस हो सकते हैं जो सामान्य दिनों की तुलना में काफी मजबूत होंगे। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास पहुंच सकती है। बारिश और तेज हवाओं का यह मेल लोगों को सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। तापमान की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि जहां बारिश बढ़ेगी वहां गर्मी का दबाव धीरे धीरे कम होता दिखाई दे सकता है। राजनांदगांव, रायगढ़, सक्ती और जांजगीर चांपा जैसे इलाकों में जो गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, उसमें कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश के बाद उमस कुछ समय के लिए बनी रह सकती है। अब सबसे ज्यादा चर्चा मानसून को लेकर है। मानसून छत्तीसगढ़ के बेहद करीब पहुंच चुका है और सबसे पहले दक्षिण छत्तीसगढ़ इसका स्वागत करता दिखाई दे रहा है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव वाले इलाके इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे इसका असर मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों तक पहुंच सकता है। जनजीवन पर भी इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। कुछ स्थानों पर बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, जबकि तेज हवाओं के दौरान बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी रहेगी। दूसरी तरफ गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद लगातार बढ़ रही है। किसानों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अच्छी बारिश खेतों में नमी बढ़ाने का काम कर सकती है, जिससे आगामी कृषि गतिविधियों को फायदा मिल सकता है। हालांकि गरज चमक के दौरान खेतों में काम करने से बचना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर आने वाले 2 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ का मौसम और ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा नजर बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव वाले इलाकों पर रहेगी, जहां बारिश सबसे मजबूत रह सकती है। बिजली गिरने का खतरा, तेज हवाएं और गरज चमक कई जिलों में लोगों की चिंता बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही मौसम भीषण गर्मी से राहत भी दिला सकता है।
मानसून अब बहुत दूर नहीं है और छत्तीसगढ़ उसके स्वागत के लिए लगभग तैयार दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, ये था पूरे छत्तीसगढ़ में आज के मौसम का ताजा अपडेट। वैसे आप हमारा ये वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ में किस जिले से देख रहे हैं और आपके जिले में आज किस प्रकार का मौसम बना हुआ है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही रोजाना ऐसे ही मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को रोजाना आपके जिले की जो मौसम से जुड़ी जो है ताजा अपडेट रोजाना मिलेगा।